राजधानी लखनऊ के विक्रम नगर स्थित स्वामी दिव्यानंद आश्रम में 8 दिसंबर 2024 की सुबह बहुत खास हो गई। रजनी केयर फाउंडेशन की ओर से आश्रम परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आंखों की सेहत ठीक कराने पहुंचे लोगों का उत्साह तब और बढ़ गया जब फाउंडेशन के संरक्षक और आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन भैया जी शिविर की व्यवस्थाओं को देखने स्वयं पहुंच गए। भैया जी ने आई कैंप और हेल्थ कैंप के प्रत्येक काउंटर पर जाकर वॉलेंटियर्स से उनके काम के बारे में पूछा और इलाज कराने पहुंचे मरीजों से उनका हालचाल भी लिया। भैया जी, इस संस्था के जरिए इस कैंप के आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, कैसे सेवा को एक नया आयाम दे सकते हैं। लोग ये जानें कि सेवा निःशुल्क भी हो सकती है, अच्छी भावना से भी हो सकती है। तो ये पहला प्रयास है। आज 200 से ज़्यादा लगभग लोग रजिस्टर हो चुके हैं। आँखों की जांच हो रही है और आगे जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, ये चश्मे वितरण होने होंगे, वो भी होंगे। तो ये पूरा प्रयास चल रहा है। हमारी ट्रस्टी गीता मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत अच्छा प्रयास है आज का। जी, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये आयोजन होते हैं रजनी केयर फाउंडेशन की तरफ से, और किस किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं समाज के लिए? बहुत सारी अलग अलग दिशाएं हैं। वृद्धाश्रम है, बच्चों के लिए है, विकलांग बच्चों के लिए है। कई बार हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बाल दिवस हुआ उसमें किया, बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारा। ये समझने का प्रयास है कि समाज में लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, कैसे उन्हें मदद की जाए, कैसे उनके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाए, सेवा को फिर से महत्व दिया जाए। भैया जी, हम लोग अक्सर चीज़ों को जोड़ते आते हैं। जब हम स्वामी जी के सत्संग सुनते थे, आपके भी सुनते हैं, तो उसमें भी एक रोशनी का जिक्र होता है। और आज जब लोगों की आंखों का उपचार हो रहा है तो भी रोशनी की बात हो रही है। ये दोनों रोशनी कैसी हैं, और इसको हम अगर एक संत से पूछें तो उसका क्या भाव रहेगा? अभी तो हम समाज सेवा के इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो प्रयास यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और क्योंकि नेत्र ज्योति, लोगों की आंखों की समस्याएं बहुत हैं, लोगों को दिखाई नहीं देता है, कई बार इलाज नहीं करा पाते हैं। तो अभी तो हम उसी क्षेत्र में हैं कि कैसे हम कुछ लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकें। स्वामी दिव्यानंद आश्रम में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। नेत्र जांच कराने के लिए करीब 300 रजिस्ट्रेशन हुए। आई सर्जन डॉक्टर अनंत विजय और डॉक्टर A.K. गुप्ता के साथ डॉक्टर जावेद और डॉक्टर मुजम्मिल ने नेत्र शिविर में देर शाम तक सभी मरीजों की जांच की और आवश्यकता अनुसार मुफ्त चश्मे भी दिए गए। रजनी केयर फाउंडेशन की तरफ से जो आई कैंप आयोजित किया गया है, यहाँ उसकी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, दूर दराज से आए हैं, जो इस समय कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फाउंडेशन की तरफ से 3 डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है जो लगातार मरीजों को देख रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? हम आए हैं भैया यहाँ बड़ा गांव। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? आँखों में, आँखें में। अच्छा, तो कैसे पता चला कि यहाँ पे शिविर लगा है? हम लोग सत्संगी हैं भैया। अच्छा, हाँ। तो आज आंखों की जांच होगी आपकी? हाँ, जो है तो नजर कम पड़ती है भैया। हाँ। आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, आँखी। आँख की? हाँ। आप भी आँख दिखाने आई हैं? हाँ, आँखें। अच्छा, कहाँ से हैं? अच्छा, कैसे पता चला इस कैंप के बारे में? अब मतलब दवा के जाने मिला, मतलब चलो भैया जी है बुलाए ना, मतलब आँखें के देखी है, डॉक्टर नहीं है तो हम जाने बहुत दवा है ना। अच्छा इलाज होता है अम्मा? हाँ भैया, अच्छा होता है। पहले और कभी भी दिखाया है? हम हरदम आवा करी सत्संग में, तो हम हरदम हमको दवा मिलती है। अच्छा, हाँ। कौन कौन सी दवाएं ले चुकी हो, किस किस बीमारी की? लाई चुकी है ना, काहे की नहीं, हम आँखीन से परेशान हो, नहीं काहे से परेशान। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप भी यहाँ पर दिखाने आए हैं? हाँ, मैं भी यहाँ दिखाने आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या का हमको बीपी भी रहता है और आँख भी जांच करानी है। तो हमको बहुत जानकारी हुई, बड़ा प्रचार है देश देश में, विदेशों में भी लोग दूर दूर से आते हैं, यूपी के बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ दर्शन भी करते हैं, बड़ा लाभ मिलता है। तो मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया। जब मैंने अनुभव किया, बहुत बड़े बड़े हमारे काम बने हैं। अनुभव करने के बाद हमको लगा कि सारे काम हमको आसान हो जाते हैं। भगवान का एक साक्षात रूप है भैया जी, कहने के लिए इंसान के रूप में है, लेकिन ये परमात्मा से किसी कम नहीं है। जिसने अनुभव किया उसको पता होगा, जिसने अनुभव नहीं किया उसे जानकारी नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ आपको दवाइयाँ वगैरह निःशुल्क मिली हैं? सब
दवाइयाँ वगैरह निःशुल्क ली, और बहुत काफ़ी कॉस्टली दवाएं हैं जो सब निःशुल्क दी जा रही हैं। किसी प्रकार का 1 रुपए का पर्चा भी नहीं है, और बड़ी ये सेवा हो रही है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, नंबर भी ज़्यादा लग रहे हैं। जो सुबह आ गया उनके नंबर पहले हैं, लेकिन बहुत काफ़ी प्रोग्रेस है और बहुत अच्छी दवाएं ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ की दवाओं से लोगों को काफ़ी लाभ होता है, और बड़े दूर दूर तक, बल्कि नेत्र इत्र की दवाएं जो हैं तो निःशुल्क यहाँ वितरण की जाती है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, किसी प्रकार का शुल्क तो लगता ही नहीं, चाहे जूते रखने का हो। आश्रम में आने के बाद किसी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ नहीं दिया जाता है, सब निःशुल्क सेवा होती है। सारी व्यवस्थाएं, चाहे जलपान हो, चाहे भंडारे की व्यवस्था हो, सब सेवादार ही लगे हैं, किसी प्रकार का कोई बाहर की पब्लिक नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार का। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर सेवा कार्य अलग अलग तरीके के चल रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं, उनके चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे उनके जलपान की व्यवस्था हो, पानी की सेवा हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लोगों को दवाइयाँ भी मिलती हैं। और इस समय हम आ गए हैं जहाँ डॉक्टर लगातार लोगों की आंखों की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो अपना परिचय दें और फिर बताएं कि आज इस कैंप में आके कैसा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर A.K. गुप्ता है, मैं आई सर्जन हूँ, और संस्था के सहयोग से बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर जो मरीजों के सलाह के लिए निःशुल्क उनको चश्मा दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो भी मोतियाबिंद के मरीज देखे जाएंगे उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा संस्था की तरफ से। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि संस्था से आपका जुड़ाव किस प्रकार हुआ, और आज जब आप अब तक कितने मरीजों को देख चुके हैं? जी, ये अभी जो मरीज देखा जा रहा है इसका सीरियल नंबर 80 नंबर है ना। और संस्था के क्या कहते हैं, देखिए समाज सेवा का काम है, सबके सहयोग से ही ये संभव होते हैं। अच्छा, और किसी तरीके की कोई फीस आपने भी नहीं ली? नहीं, कोई फीस नहीं ली जा रही, ये सबके सहयोग से ही कार्य हो रहा है। तो यहाँ जो डॉक्टर आए हैं उनके मन में भी ये सेवा का भाव है, और वो ये चाहते हैं कि जो सेवा के कार्य हैं वो निरंतर आगे बढ़ें। समाज में बहुत सारा तबका ऐसा है जो अपनी आंखों का इलाज उस तरह से नहीं करा सकता जिसमें उनको फायदा पहुंचे। तो ऐसे संस्थाएं जब लगातार समाज सेवा करती हैं तो फिर लोगों को उसका फायदा मिलता है। और आज हम यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का नज़ारा देख रहे हैं। और एक बार फिर से हम एक दूसरी जगह पे यहाँ पे 3 डॉक्टरों को बुलाया गया है जो लगातार आई कैंप में मरीजों को देख रहे हैं। फाउंडेशन की तरफ से जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनकी आंखों की जांच भी हो रही है। इसी तरीके से आप देखिए कि ये एक अंधेरा कमरा है जहाँ पर मरीजों को लगातार देखा जा रहा है। हम बात करते हैं जो यहाँ डॉक्टर्स इस समय देख रहे हैं मरीजों को। डॉक्टर साहब, जरा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कितने मरीजों को अब तक आपने देखा है? लगभग 20 मरीज को देख चुके हैं लगभग। और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं? यहाँ पे आई टेस्टिंग भी है, चश्मा भी है, और जो मरीज आ रहे हैं उनको ड्रॉप्स भी हैं, तो जो भी है हो रहा है। और ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं? सारी निःशुल्क हैं। आपकी फीस? नहीं, हमारी भी कोई फीस नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। तो यहाँ जो डॉक्टर आए, आप बताएं कि यहाँ आकर के आपको किस तरीके का फायदा हुआ है? सबसे पहले तो फ़ायदा हमारा सबसे ज़्यादा ये है कि अध्यात्म के लिए हमारे गुरुजी भैया जी हमारे साथ हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये मुफ्त की सेवाएं मिल रही हैं, जिससे बहुत फ़ायदा। बहुत लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो जांच करा सकें। तो ये भैया जी की, महाराज की दया मेरे से बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत निःशुल्क सेवाएँ चल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी महाराज का। ठीक है, एक और डॉक्टर साहब से भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दें और बताएं कि आज यहाँ इस कैंप में आप कैसे आए हैं? मेरा नाम अनंत विजय है और हम रजनी केयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर धर्मार चिकित्सालय में आए हैं। और यहाँ पर जो है समाज सेवा के लिए सभी लोगों को, जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। सिर्फ नेत्र का ही शिविर नहीं है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की जांच है, शुगर की जांच है, इत्यादि सारे वाइटल्स जो हैं बिना किसी चार्ज के सेवाएं दी जा रही हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि दवाइयाँ जो दी जा रही हैं वो किस प्रकार से हैं, और क्या वो वही दवाएं हैं जो मेडिकल स्टोर वगैरह पे मिलती हैं? बिल्कुल पेटेंट्स दवाएं हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जो एफिकेसी होनी चाहिए सारी मेडिसिन की वो है अवेलेबल। चाहे नेत्र की दवाएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको टॉपिकल्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। इवन ये आप ओपन कर दीजिए इसको। ये जितने भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अलाउड हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है।
तो जिन लोगों की आंखों में दिक्कत है, परेशानी है, उनकी न सिर्फ आंखों की जांच हो रही है बल्कि आने वाले समय में उनके लिए मुफ्त चश्मा भी बनाया जाएगा। अगर उन्हें ऑपरेशन की दरकार होगी तो उनका ऑपरेशन भी किया जाएगा और ये सब कुछ रजनी केयर फाउंडेशन की तरफ से उनके लिए निःशुल्क रूप में ही व्यवस्था बनाई गई है। नेत्र जांच शिविर में जिन लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन की जरूरत महसूस की गई, उन्हें तारीख दी गई। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी रजनी केयर फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क कराया जाएगा। हेल्थ कैंप में सामान्य बीमारियों की जांच और उपचार के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने भी अपनी सेवाएं निःशुल्क दी। डॉक्टर अजय राजपूत ने इस मौके पर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया और मुफ्त दवाइयां वितरित की। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर परमेंद्र यादव से भी कई मरीजों ने गठिया, शुगर, बीपी के साथ साथ पेट संबंधी रोगों का इलाज कराया और मुफ्त दवाइयां प्राप्त की। हमारे साथ डॉक्टर अजय राजपूत जी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप इस कैंप में अपना योगदान दे रहे हैं? ये मैं रजनी केयर फाउंडेशन से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूं और ये मेरा एक बहुत सौभाग्य है कि मैं एक समाज सेवा भी कर रहा हूं। और जैसे इस कैंप में एक जनरल चेकअप हो रहा है, जनरल चेकअप में बीपी भी हो रहा है, इसमें शुगर भी हो रहा है, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड भी मरीज आ रहे हैं, इसमें स्किन के भी मरीज आ रहे हैं, इसमें जो सर्दियों में होने वाली प्रॉब्लम से उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मरीज आए। करीबन सुबह से मैं करीबन 100-125 मरीज मैं देख चुका हूं और ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सबकी सेवा निस्वार्थ में अपने हिसाब से कर रहा हूं। और जितना भी हो सकता है यहाँ पे मेडिसिन हम लोगों ने अवेलेबल कराई है, जिसमें आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, कुछ पीसीएम है और कुछ और ऐसी कुछ दवाइयाँ हमने इसमें रखी है कि जो सर्दियों में होने वाली सांस से रिलेटेड दिक्कत है वो सब भी पूरी कवर हो रही है। कुल मिलाकर के यहाँ पे अभी तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी मरीज हैं सब सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा भी मैं आगे हमेशा के लिए इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और कभी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ा हूँ। इवन आउट ऑफ द वे भी अगर किसी का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन तक में भी कोई ज़रूरत होगी तब भी मैं संस्था के लिए हूँ। परमेंद्र यादव जी हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितने लोगों को देखा है और किस तरह से सेवा कार्य आगे बढ़ रहा है? अभी लगभग 80 से 85 लोग देख चुके हैं और जहाँ तक कि लोगों को ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि जैसे पेट से कब्ज वगैरह बनता है, पेट ना साफ होना, खान पीन आजकल इतना ज़्यादा इधर उधर, उसकी वजह से बाकी बुखार के भी पेशेंट ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आपसे 40 से 45 बुखार के लोग मिले हैं। तो आजकल का थोड़ा सा बुखार वाला सीजन भी चल रहा है और जोड़ों का दर्द, जैसे बुजुर्ग लोग जो आए हुए हैं तो उसका बुखार से और जोड़ों का दर्द वगैरह ये सारी तो यहाँ जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं वो किस प्रकार की हैं, किस तरह से उसको तैयार किया गया? आश्रम में ही तैयार किया गया है या बाहर से आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? कुछ चीज़ें तो ऐसी जो हम लोग खुद बना करके देते हैं, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे चनमप्राश वगैरह भी बुजुर्ग लोगों को चनमप्राश दिया जाता है ताकि जैसे कमज़ोर व्यक्ति हैं तो दूध के वो भी निःशुल्क है यहाँ पर। और जैसे कई ऐसे ड्रॉप वगैरह हैं जो आँख का ड्रॉप है या कान का ड्रॉप है या किसी प्रकार का गले में कोई सर्दी जुकाम बुखार का काढ़ा भी बनाते हैं हम लोग, जो शानदार काढ़ा वगैरह, तो अपना ये खुद का बनाया हुआ है। तो जैसे सर्दी जुकाम के लिए बाकी अच्छा काम करता है। एक मालिश तेल है जो घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बना रहे हैं, तो उसको लगाने से कोई भी पुरानी चोट हो या जोड़ों का दर्द हो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक से सूल लेप, हर लेप है जो बिक्स बाम की तरह है, वो भी आयुर्वेदिक है, तो उसको लगाने से सर में दर्द चाहे जितना हो तुरंत लगाने से तुरंत आराम मिलता है। एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बाद में जो जिन लोगों को आप दवा दे रहे हैं या पर्चा लिख रहे हैं, बाद में आवश्यकता पड़े तो किस तरीके से वो संपर्क करेंगे और क्या वो सेवा भी निःशुल्क होती है? तो ये कैंप के माध्यम से जो सेवा है वो 5 से 10 दिन के लिए जो मिलता है वो तो सबको मिल ही जाता है। बाकी अगर जो कोई किस प्रकार के ज़्यादा लेना चाहता है, फ़ायदा करता है, तो उनको जो मार्केट से भी बता दिया जाता है, ले सकते हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन भैया जी के संरक्षण में रजनी केयर फाउंडेशन जनसेवा के कई कार्य कर रही है। क्षेत्रीय सभासद देवेंद्र यादव जीतू ने भी इस मौके पर बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। इस समय हमारे साथ केसरी खेड़ा के सभासद जीतू यादव जी हैं। जीतू जी, ये बताइए कि आज यहाँ आई कैंप लगा है, ये आपके क्षेत्र के लोगों के लिए कितना लाभप्रद है? जी, क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई गरीब लोग हैं जो किन्हीं कारणों से इलाज नहीं करा पाते हैं या वंचित रह जाते हैं। उसके लिए भैया जी ने हमारे क्षेत्र के लिए जो आज काम किया और इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और हम सब भी उनके आभारी हैं।
दिव्यानंद धर्मार्थ चिकित्सालय की तरफ से कई बार इस तरीके के आयोजन होते हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लोगों के लिए की जाती हैं, तो आप इसका लाभ किस तरीके से देखते हैं कि क्षेत्र की जो जनता है उसका जुड़ाव चाहे भैया जी के लिए हो या यहाँ विकास के जो कार्य हैं उसको देखते हुए? मैं तो चूँकि बचपन से ही यही रह रहा हूँ, ये आश्रम शुरू से ही लोगों के बहुत आस्था का विषय है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो उसकी दवा नहीं फ़ायदा करती। तो लोगों की भैया जी में आस्था है, तो जो भी यहाँ आते हैं दवा लेते हैं उनको लाभ मिलता है। ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और समय पे चूँकि जब से भैया जी आए हैं तो मुझे लगता है समय समय पर यहाँ कुछ ना कुछ नए आयोजन होते रहते हैं। एक चीज़ जो आपने बड़ी कही कि भैया जी जब विदेश में थे, बाहर थे और उसके बाद जब आए हैं तो इस इलाके में ख़ास तौर से ये जगह छोटी पड़ने लगी है उस हिसाब से, या यूं कहें कि रास्ते सकरे नज़र आते हैं। तो एक सभासद होने के नाते आप इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं? तो मैं तो चूँकि बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे वार्ड में इस तरह का आश्रम है और भैया जी हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी आयोजन हो उसमें जो भी हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें, सफाई व्यवस्था या जो भी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था हो सकती है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और भीड़ बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रजनी केयर फाउंडेशन की ट्रस्टी गीता मिश्रा ने बताया कि समय समय पर विकलांगों, अनाथ बच्चों और वृद्धाश्रमों में संस्था की ओर से सेवा कार्य कराए जाते हैं। गीता जी, किस तरह से प्रेरणा मिलती है इस तरीके के आयोजन की? समाज में बहुत तरह तरह के लोग हैं और हम लोग सत्संगों की वजह से या जो सोशल सर्किल है उसमें बहुत से लोग ऐसे संपर्क में आते हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं और हर आदमी इस कोशिश में रहता है कि उसको कहीं से कोई एक सहायता मिल जाए, कोई हाथ पकड़ने वाला हो जो कि उसका ये काम, क्योंकि जगह सबको पता है लेकिन जाके उस काम को अंजाम कैसे देना है वो हर आदमी के पास सुविधा नहीं है। तो कोई संस्था अगर बीच में आ जाती है और उनको वो माध्यम बन जाती है, तो इसी तरह की रजनी केयर फाउंडेशन ये संस्था है जो कि लोगों का माध्यम बन के और उनको गंतव्य तक पहुँचाती है। तो ये प्रयास भैया जी की प्रेरणा से हम लोगों ने शुरू किया है और ऑपरेशन का कैंप लगाने का ये हमारा इस बार का पहला प्रयास है। पहले भी 10-12 सालों पहले भी हम लोगों ने कैंप के माध्यम से बहुत सारे ऑपरेशंस करवाए लोगों के, और ये प्रयास फिर चश्मे की जांच प्लस उनको निःशुल्क चश्मा वितरण और साथ में उनके आई ऑपरेशन की सुविधा। तो इसमें जो भी ज़रूरतमंद हम लोगों के संपर्क में आ रहा है या हमें समाज में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो हम उससे संपर्क करके और उसको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और उसको वो सुविधा का लाभ देते हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज कितने लोग यहाँ पर आए हैं जिनकी आँखों का उपचार होगा, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? अभी तक सुबह हम लोगों ने 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन किया था और अभी तक हमारे 250 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें कि सामान्य जांच के करीब 30-40 सामान्य जांच के हैं और बाकी सारे ही आई के लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि चश्मा बनना भी एक सामान्य वर्ग, एक अगर आप किसी एक गरीब वर्ग को देखें तो एक चश्मा 500 रुपये की कॉस्ट अगर करता है तो उसके लिए बनवाना मुश्किल है। तो वो कोशिश करता है कि कोई हो जो उसकी सहायता कर सके। तो यही एक माध्यम हम लोग ने सोचा कि हम लोग उनकी चश्मे की जांच एक ही जगह पे करा दें कि उनको जांच मिल जाए, भटकना ना पड़े, उनको चश्मा बन के यहीं पे उनको चश्मा निःशुल्क रूप से मिल जाए और उनको ये सुविधा। और अगर उसमें से कोई मरीज़ निकलता है जिसको कैटरेक्ट हो गया है या किसी भी तरह की आँख में प्रॉब्लम है तो आई के डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो वो उनकी जाँच करके उनको चश्मे के ऑपरेशन के लिए समय दे रहे हैं। अच्छा, संस्था ने जिन डॉक्टर्स को बुलाया है वो क्या पैरामीटर्स थे, उसका ख्याल कैसे किया है? पैरामीटर्स हमने कोशिश ये करी है कि हमारे जो भी डॉक्टर्स जिनके संपर्क में हम हैं या जिनके माध्यम से हम कैंप लगा रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हों। मतलब उसमें क्योंकि हम काफ़ी समय से संस्था के साथ लगे हुए हैं और हम लोग ने काफ़ी इस तरह के ऑपरेशन या मेडिकल कैंप्स करे हैं, तो उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो यही है कि अगर कोई फेक ना हो या कोई झूठा आदमी या कोई ऐसा सड़क वाले जैसे कहते हैं ना, बहुत से गाँव में है कि कैंप जगह जगह लग रहे हैं लेकिन कुछ इस तरह के डॉक्टर्स हैं जिनके पास ना तो अनुभव है ना ही डिग्री है, तो ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के मरीज़ अपना नुकसान कर लेता है। वो नुकसान किसी को ना होने पाए इस चीज़ की सावधानी रखते हुए हम रजिस्टर्ड डॉक्टर जिनके पास अनुभव है काफ़ी सालों का और जो गवर्नमेंट में रजिस्टर हैं और उनको संपर्क करके उनको बुला के और उनको अपनी संस्था का परिचय दे के और वो बाध्य हो जाते हैं कि हम आपको निःशुल्क सहयोग करेंगे। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो आई कैंप हो गया, इसके साथ साथ क्या आज रजनी केयर फाउंडेशन की तरफ से कुछ और भी आयोजन है
यहाँ पे? जी हाँ जी, आज हमारे यहाँ पे एक तो चश्मा वितरण के लिए 3 डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है। इसके अलावा एक आई सर्जन बैठे हुए हैं जो कि सारी कैटरेक्ट या आँखों की प्रॉब्लम देख रहे हैं। एक हमारे पास डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि सामान्य जनरल फिजिशियन है, वो बैठे हुए हैं जो कि जनरल जाँच कर रहे हैं, किसी भी तरह की आपको परेशानी है उसका इलाज करने के लिए। और एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि आयुर्वेद में अगर कोई एलोपैथिक दवाई नहीं लेना चाहता है तो आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करा सके, तो उसके लिए भी। और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गीता मिश्रा जी जिन्होंने बताया कि निःशुल्क समाज सेवा के उद्देश्य से आज करीबन 225 लोग अब तक रजिस्टर्ड ऐसे हैं जो अपनी आँखों का उपचार कराएंगे, उनको डॉक्टर्स राय देंगे, दवा देंगे, चश्मा बनेगा। इसके साथ साथ अगर किसी को सामान्य रोग हैं, सर्दी जुकाम बुखार, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स यहाँ पर बैठा ले गए हैं जो निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन भैया जी का सत्संग भी हुआ। आश्रम पहुंची संगत को भैया जी ने गुरु पर भरोसा रखने और दुनियावी मोहमाया के भटकाव से बचने का मंत्र दिया। संगत ने प्रसाद स्वरूप लंगर चखा। कैमरा साथी पृथ्वी के साथ शेखर त्रिवेदी, स्टेट टुडे टीवी, लखनऊ।